ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग RSCID का जो एग्जाम हुआ है 10 मार्च 2024 को, जो अभी अभी एक एग्जाम हुआ है 10 बजे से 11 बजे, उसकी मैं आंसर की लेके आया हूं। और आंसर की में सभी 35 के 35 क्वेश्चन होके जो आपके सही आंसर वह 100% सही होंगे, वो एक भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके पास में ए ग्रुप हो, बी हो, सी हो, कोई सा भी हो आपके पास में ABCD ग्रुप है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर बता रहा हूं। इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी है और आपको अभी इसी क्लास के अंदर आपको समझ जाना है। इसी वीडियो में आपको देखना है कि आपके कितने आंसर हैं, और जिसके भी जितने आंसर होंगे वो आपको यहाँ पे आपको कमेंट्स में डाल देने हैं। 14 क्वेश्चन सही होने पर आप पास हो जाएंगे, और उसके बाद में आप जितने भी ज्यादा होंगे उससे आपका क्या एक परसेंटेज अधिक बनेगी, और यदि उससे कम क्वेश्चन होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है? इसका सही जवाब जो होने वाला है वो है भारतीय IT अधिनियम 2000। भारत के अंदर जो IT का जो एक्ट बना है वो है भारतीय IT अधिनियम 2000 है। तो आपका इसमें सही आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा डी। यहाँ पे इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगर हम लोग 2 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित अर्थात बिल्ट इन उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि विंडो 10 के अंदर एक एप्लीकेशन, एक फैसिलिटी है जो स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन देता है। इसका सही जवाब है सी, स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल एक यहाँ पे यूटिलिटीज होती है विंडो 10 के अंदर, और उससे हम लोग विंडो 10 में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का। इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, BIOS का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब बी होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है MS वर्ड का। MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? यानी कि यहाँ पूछा गया है कि MS वर्ड 2010 में जो हाइपरलिंक अपन ने लगाया हुआ है उसको अपन कैसे करते हैं? उसका सही जवाब होगा डी, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक कर दें। हाइपरलिंक को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लेस करें और उसके बाद में हाइपरलिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि हाइपरलिंक ओपन हो जाता है और आपको दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 5 नंबर की, वो है सक्रिय दस्तावेज यानी एक्टिव जो डॉक्यूमेंट होता है उसका फाइल नेम कहां प्रदर्शित होता है? सही जवाब होगा टाइटल बार, ए इसका सही जवाब है। जब आप फाइल बनाते हो और फाइल बनाने के बाद में उसे सेव करते हो तो किसी भी फाइल का जो फाइल नेम है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट कोई भी हो, उसका फाइल नेम टाइटल बार पे ही प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, IP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस। इसका सही जवाब होगा सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही जवाब होता है, तो 6 का सही जवाब है सी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जो आपका ये क्वेश्चन चल रहा है वो डी का है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आपका सी का है या डी का है। क्वेश्चन आपको मैच करा लेना है और क्वेश्चन को मिलान करना है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा डी। जो फोन होता है वो जो लोकेशन को ट्रेस करता है वो GPS के कारण करता है, और GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे सही जवाब डी होगा। आपका मोबाइल फोन है जो लोकेशन GPS से ट्रेस करता है। 8 नंबर है, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में किस टूल का उपयोग? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड में यदि कोई टूल है उसको आप यूज कर रहे हो और बार बार उसका यूज करना चाहते हो, तो उसका सही जवाब है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पूछा MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? यानी कि आप बार बार अगर किसी टूल को आप रखना चाहते हैं तो टाइटल बार, टास्क बार इन पे नहीं रखता है, स्क्रॉल बार पे रखता है, इस पे क्विक एक्सेस टूल बार में रखता है, जिसको आप बार बार दोहराया जा रहे हैं उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। सही जवाब होगा डी। 9 नंबर का एक क्वेश्चन है मेरे पास में,
ईमेल अटैचमेंट क्या है, व्हाट इज ईमेल अटैचमेंट, ईमेल जो अटैचमेंट होता है वो बी सही जवाब होगा इसका। ईमेल जो अटैचमेंट होता है वो होता है कि एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, यानी कि ईमेल में यदि कोई भी डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या पीडीएफ या फिर आपकी कोई भी वीडियो ऑडियो फाइल, अदर्स जो सॉफ्टवेयर की फाइल है वो अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो ईमेल अटैचमेंट में भेज सकते हो। सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर रहे, उसे बंद नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी भी डिवाइस को लगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसका सही जवाब होगा बी। प्लग एंड प्ले कहलाता है। उसका सही जवाब क्या, आपने कोई भी पेन ड्राइव ली और सीधा कंप्यूटर लगाया, काम करना शुरू कर देती है। यदि आप उसे हटाते हो तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी फाइलें उसके अंदर सेव रहती हैं, तो उसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। 10 का सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाली स्थान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। पूछा गया है कि एक ऐसा चिप जिसमें डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। सही जवाब में आएगा रैम। रैम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कुछ चिप्स होती हैं जिनमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, तो सही जवाब है सी। 12 नंबर का है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब सी होगा, आईपी एड्रेस। जो राइट चेक मार्क लग रहा है ये इसका सही जवाब है। ए ईमेल पता इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, एक वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह है। वेबसाइट जो होता है वो किसका स्टोरेज है, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ खालिस्तान नॉन एज वेबसाइट, तो सही जवाब होगा वेब पृष्ठ। वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वे वेबसाइट कहलाता है। 13 का सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। इसका सही जवाब होता है यूपीएस। यूपीएस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है ताकि आपके कंप्यूटर अगर लाइट चली जाती है तो उसको कुछ समय चलाए और आपकी फाइल को सुरक्षित सेव कर सके और आपका जो इसके सॉफ्टवेयर होते हैं बार बार करप्ट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आएगा 15। खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। सही जवाब होगा डी ई बाजार। राजस्थान सरकार ने जो कॉमर्स वेबसाइट चलाई है वो ई बाजार नाम से है, तो सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 16, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं, यानी कि क्लाउड स्टोरेज के जो वैलिड एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं। सही जवाब ए होगा, गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स भी इसका क्लाउड स्टोरेज है। सही जवाब ए होगा। 17 नंबर का एक क्वेश्चन है मेरे पास में, आपसे मिलान के लिए पूछा गया है, उसको मिलान करना है आपको। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सही इसका जो मिलान होगा आर से होगा डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या है कि ये आपका होता है डॉक्यूमेंट की रचना और प्रारूपण, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा होता है, तो इसका आर होगा। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना होता है, इसका पी हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसके लिए होगा क्यू। पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन डिजाइन किया जाता है, तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या आएगा। नीचे चलते हैं, इसका जो मिलान बनेगा वही रहेगा। बी सही जवाब है, यानी कि फर्स्ट का आर, सेकंड का पी और थर्ड का क्यू। इसका सही जवाब बनेगा बी। बी राइट और 100% सही आंसर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, फाइलों को किसी सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बर्न, कहा जाता है बर्निंग। बिल्कुल सही जवाब है सी। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यदि चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने में और आपको भेजने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेरा मेहनत का ध्यान रखें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19, इस बार जो आया हुआ RSCT का पहला क्वेश्चन है जिसमें सभी 100% क्वेश्चन सही और
कोई भी मतलब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि ये आपके सभी 100% सही जवाब है जो मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? 19 नंबर क्वेश्चन। स्कैनर इनपुट डिवाइस का है, स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर तीनों ही ऐसे हैं जो आउटपुट डिवाइस के, इसलिए सही जवाब बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आता है 20। किसी भी फाइल को कॉपी करना, किसी भी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कॉपी करने की शॉर्टकट है Ctrl+C और पेस्ट करने की शॉर्टकट है Ctrl+V। सही जवाब डी होगा और इसका 100% आंसर है डी, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 21। खालिस्तान चार्ट एक, यानी कि एक चार्ट है जो कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा बार। बार इसमें बिल्कुल सही और 100% जवाब है, कोई भी इसमें नहीं बदल सकता। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। MS वर्ड का ही क्वेश्चन है। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू एक फॉन्ट का प्रभाव कहलाता है। स्ट्राइक जो थ्रू होता है उसमें क्या होता है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके ऊपर एक बीच में एक रेखा आ जाती है, उसके बीच में एक रेखा, ऊपर एक रेखा खिंच जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ए। एक चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, एक चयनित टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। सॉरी, इसमें जो आपका आंसर मैंने किया हुआ है गोला, MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू ये लिख दिया है चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है बी में यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर ऊपर नहीं है। इसका सही जवाब आपका बी होगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जल्दी में ये क्या ए कर दिया गया है, लेकिन सही जवाब बी है। यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, वो बीच में एक रेखा खींचेगा, ऊपर नहीं खींचेगा, नीचे नहीं खींचेगा और टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे भी नहीं खींचेगा, ये खींचेगा मध्य में टेक्स्ट के, इसलिए सही जवाब इसका बी होगा, ये ए नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो 23 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहां पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नेमों के संबंध में गलत है? क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, ये गलत है। फाइल एक्सटेंशन जो आता है डॉट के बाद आता है और उसके बाद फाइल नेम आता है, जबकि फाइल नेम डॉट से पहले आएगा और एक्सटेंशन डॉट के बाद आएगा। तो सबसे पहला जो कथन है वही गलत है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बाकी सारे सही है। एक फोल्डर को प्रत्येक फाइल का एक आदित्य नाम होना चाहिए, सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार है दो, यानी कि इसके सभी सही जवाब हैं। ए गलत है और गलत यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर बनेगा ए, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान डोमेन नेम उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को IP पते में अनुवादित करता है, जिसे कंप्यूटर राउटर समझ सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जो ये www.vimeo.ac.in दिया गया है, ये एक डोमेन नेम है और इसको IP एड्रेस में जो चेंज करता है वो होता है डोमेन नेम सर्वर, और उसका सही जवाब होगा बी में है DNS या डोमेन नेम सर्वर। ये सही जवाब है 14 नंबर का, यानी 24 का, 24 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो सेट चल रहा है डी का है, लेकिन आप इसमें से DCE सबके साथ में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 25 MS वर्ड का एक क्वेश्चन आया है 2010 में। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच करता है, सही जवाब ए होगा, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। यानी कि पेज लेआउट होता है MS वर्ड के अंदर, पेज लेआउट में ओरिएंटेशन होगा, उसमें आप आराम से पोर्ट्रेट से लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर सकते हो। सही जवाब ए है, 100% सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 16, ठीक है, इसको मैं एकदम जूम कम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करती है? इसका भी सही जवाब होगा ए, ब्राउजर विंडो में पैडलॉक या वेब पते के शुरुआत में HTTPS देखें, बिल्कुल राइट जवाब है। जब भी आप कोई भी सुरक्षित वेबसाइट पहचानना चाहते हैं तो उसमें एक पैडलॉक आना चाहिए, देन
इसके बाद में शुरू में HTTPS आना चाहिए। यदि ये दोनों चीज है तो आपकी सुरक्षित वेबसाइट है, तो इसके लिए सही जवाब है ए। 26 के बाद में आता है 27 नंबर का क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन खालिस्तान का संग्रह है। पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मार्क नॉन एज प्रेजेंटेशन। सही जवाब होगा डी। डी जो होता है यहाँ पे है स्लाइड्स का जो संग्रह होता है, स्लाइड का जो कलेक्शन होता है वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। सही जवाब यहाँ पे आएगा डी। 28 नंबर है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम। बिल्कुल सही जवाब ए होगा। ये जो ट्रोजन हॉर्स, वायरस एंड वॉर्म्स होते हैं, ये होते हैं जो आपका क्या नाम है मैलवेयर है ये, और ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ए। 29 नंबर का एक क्वेश्चन मेरे पास है और उसका सही जवाब आपका बनेगा निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? यानी कि पूछा गया है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सही जवाब होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बी 100% सही जवाब है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएगा 30। आधार कार्ड नंबर कितने अंक के होते हैं? बी सही जवाब है 12। इसे तो सभी लोग जानते होंगे, कोई परेशानी की बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। MS वर्ड 2010 में गटर किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? ये मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं 2013 में ये सेम क्वेश्चन आया था और इसके बाद आज ये 2024 में क्वेश्चन आया है और इसका सही जवाब है सी। ये मार्जिन होता है और मैं आपको बता देता हूं ये मार्जिन क्या होता है। जब भी आप वर्ड में काम करते हो तो लेफ्ट साइड में टॉप में इस स्थान पे ये लिखने के लिए ऑप्शन आता है, वही पोजीशन गटर पोजीशन होती है। इस गटर का मतलब आप वो नहीं है जो समझ रहे हो, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। यहाँ पूछा गया है कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ए में लिखा है वह स्थान जहाँ भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है। गलत आंसर है, वो सेंट मेल होता है, सेंट बॉक्स होता है। बी वह स्थान जहाँ अवांछित ईमेल होती है वो स्पैम होता है, ये भी नहीं है। वो वह स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल होते हैं वो होता है आपका क्या नाम है ट्रैश, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सही जवाब आएगा इनमें से कोई नहीं, डी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र के किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो MS एक्सेल 2010 के किस फीचर का उपयोग किया जाए? उपयोग विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब होगा फिल्टरिंग। हम लोग क्या है कि 70 या 70 से अधिक अंक जो उनके प्राप्त है उनको हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम इसमें जो उपयोग जो कमांड लगा सकते हैं वो फिल्टर है। फिल्टर के द्वारा हम ऐसा लगा सकते हैं कि 70 या 70 से अधिक अंक के ही हमें जो डेटा है वो दिखाई दे, बाकी दिखाई नहीं दे। 100% सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 34 नंबर। खालिस्तान विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है जब विंडो 10 अगर किसी लैपटॉप में डली हुई है या किसी कंप्यूटर में डली है और आप उससे सेकंड स्क्रीन लगाते हो जैसे प्रोजेक्टर या कोई भी स्क्रीन, तो वहां पे आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं। उनमें से जैसे केवल पीसी स्क्रीन, डुप्लीकेट, एक्सटेंड या केवल सेकंड स्क्रीन। में तो एक्सटेंड का मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि एक स्क्रीन पे अलग दिखे और प्रोजेक्टर स्क्रीन पे अलग दिखे, तो उसका सही जवाब सी होगा। 100% सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षांकों के साथ एक डेटाबेस है। आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, आप किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे? इसमें बिल्कुल जो सही जवाब है ना वो होता है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, और मैक्स में एक्सेल के अंदर एक मैक्स नाम का फंक्शन होता है जिसके द्वारा हम ये सब मालूम कर सकते हैं कि इससे ऊपर के अंक कितने होंगे। तो आज के इस वाली क्लास जो आपने क्लास देखी, इस वीडियो देखी, इसमें मैंने आपको आज ये जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की बनाई है और सभी 35 के 35 100 क्वेश्चन है। जो ये सर्किल वाले हैं, गोले गोले वाले, वो सभी सही है, बस एक क्वेश्चन चेंज हुआ था जो मैंने आपको समझा दिया है।
आपको एक बार अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, लेकिन आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इतनी मेहनत की है तो आपको उसका रिजल्ट मिला है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।